कॉइन करते हैं, हाल और मुस्तकबल के लिए एक ही वर्ड कॉइन करते हैं। अब आप बोलेंगे फिर कैसे पता चलेगा ये हाल है ये मुस्तकबल है, समझे? और मुस्तकबल के लिए सीन ज़बर सा शुरू में लगा देते हैं, बनियो पानी मुस्तकबल। मिसाल के तौर पे देखिए, ये कल क्या वर्ड था? करा था ना, मसलन करा, दखला वगैरह, जलासा, और फिर इनकी 14 सीगे, ठीक है? आया समझ में? तो कभी माजी नहीं होगा, फेल जो है, एक्शन जो है, ये होगा हाल के ज़माने में होगा या मुस्तकबल के ज़माने में होगा। दोनों के लिए हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल मुदारे, माजी के लिए और हाल के लिए और मुस्तकबल के लिए अल मुदारे, मुदारा। पुल के दोनों तरफों को मुदारा कहते हैं। कद सुना अपार बे अपार दोनों मुदारा, आगे फिर लफ्ज़ का बताऊंगा आपको। हाँ, अब अगर इसी करा के वर्ड को हमें, करा माने उसने पढ़ा, लेकिन अगर वो हाल में पढ़ता हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? यकराओ, शुरू में या मिला दी हमने, करा उसने पढ़ा, यहाँ कहेंगे हम यकराओ, वो पढ़ता है। और अगर कहना वो पढ़ेगा तब हम कहेंगे सयकराओ, सीन बढ़ा देना है सिर्फ शुरू में, मुस्तकबल के लिए जब हो। तो जब हम यकराओ कहते हैं इसका मतलब है वो पढ़ता है या आगे पढ़ेगा, दोनों के लिए। लेकिन दोनों में इम्तियाज करने के लिए सीन का लफ्ज़ दाखिल होता है, कभी सीन का दाखिल नहीं करते हैं, सियाक सबाक से पता चल जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ भी हमारे पास या तो होगा गायब, ठीक है, गायब के लिए, और फिर होगा या मुज़क्कर या होगा अल मुअन्नस, ठीक है? वही दो सूरतें हैं, है कि नहीं? और या होगा अल मुखातब, ये काम जो है मुखातब से हुआ होगा। फिर होगा अल मुज़क्कर, हाँ, अल मुअन्नस, ठीक है? और कभी मुतकल्लिम होगा, अल मुतकल्लिम, वही 14 शक्लें हैं, मुतकल्लिम, अल मुज़क्कर, अल मुअन्नस। अब जब हम इसको कॉइन करें, अभी मैं फेल नहीं सिखा रहा हूँ, जब सिखाऊंगा तब इंशाल्लाह आपको लगेगा कि मिशी पॉइंट पाने तक। हाँ, यहाँ देखिए, अगर यही करा अब माजी के लिए हमने इस्तेमाल किया था, मुज़ारा के लिए हमने यकराओ बना दिया, उसमें शुरू में या लगा दी, हम यहाँ कहेंगे हुआ यकराओ, वो पढ़ता है, और हिया तकराओ बोलेंगे। सिर्फ आपको आइडिया रहेगा कि वो पढ़ती है। यकराओ ता लगा दिया मुअन्नस के लिए, तकराओ। और अगर दो होंगे तो कहेंगे हुमा यकराआनी, सिर्फ आइडिया रहने के लिए, सीखने के लिए नहीं बता रहा हूँ। हुमा यकराआनी, इधर कहेंगे हुमा तकराआनी, वो दो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। हुम इधर जमा, हुम यकराऊन, और इधर हुन्न न यकरान, पथ उस तकराओ तकराआने तकराना, मगर हमने कहा यकराना। क्यों कहा? ये जब फेल हम सीखेंगे तब बताएं। 6 सीगे किसके लिए आए? गायब के लिए। मुखातब के लिए भी 6 सीगे आएंगे। मसलन अगर मुज़क्कर हो तो उसके लिए हम कहेंगे अंत, आप, तकराओ, यहाँ भी आया तकराओ, इधर भी आया तकराओ, हिया तकराओ, अंत तकराओ, फातिमा तकराओ, अंत तकराओ। मुज़क्कर मुअन्नस में और मुज़क्कर मुखातब में जुड़ गए, ये तभी सिखाऊंगा जब फेल सिखाऊंगा, इसमें कैसे इम्तियाज़ करेंगे। अभी सिर्फ आइडिया रखने के लिए कि हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं या वो इसम होते हैं या वो फेल होते हैं। और अगर इसम है तो ये पहचानना पड़ेगा कौन सा इसम, और अगर फेल है पहचानना पड़ेगा कौन सा फेल है। अगर ये बात करने से पहले काम हो गया है तो उसको माजी कहेंगे, लेकिन अगर वो अभी होता है या मुस्तकबल में होगा तो उसको मुज़ारा कहते हैं, ठीक है? अंत तकराओ, और इधर अंति तकराईना, देखिए तकराईना,
اور ادھر انتما چھپ گئے ہو, انتما تقرانی, ادھر بھی انتما تقرانی. یہ جب ہم انشاءاللہ سیکھیں گے تو اس وقت آپ کو آسانی لگے گی. ابھی صرف آئیڈیا رہنے کے لیے کہ آپ کے دماغ میں مجھے 14 سیگے بنانے ہیں, اور چھم یا لگاؤں یا چھمتا لگاؤں, یہ آئیڈیا ذہن میں رہے گا. اور انتم تقرؤون, اور ادھر انتن تقرانا, انتن تو شو ونان مگر یم بچار نویش تم کیا ونان انتن تقرانا. ہو گئے 6 سیگے مخاطب کے. ادھر انا اقرأ, ادھر بھی انا اقرأ. نحن نقرأ, ادھر بھی نحن نقرأ 2 کے لیے, ادھر بھی جمع کے لیے نحن نقرأ, ادھر بھی نحن. آئی بات سمجھ؟ تو ہمارا جو فعل ہے کسے کہتے ہیں فعل؟ جو فعل وہ لفظ ہے کہ جو حرکت اور عمل کو ظاہر کرتا ہے نا, وہ ماضی صبح ماضی. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف یہ ہے کہ جو وہ لفظ کی جو حرکت و عمل پر دلالت کرتا ہو, ایکشن پہ دلالت کرتا ہو. پھر یہ ایکشن اگر بات کرنے سے پہلے ہو گیا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں, اور اگر ابھی ہو رہا ہو یا مستقبل میں ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مضارع کہیں گے. ٹھیک ہے, تو فعل ہمارا یا ماضی ہے یا مضارع ہے. تو طالب علم کو پہچاننا پڑے گا یہ میون فعل چھا ماضی کن مضارع, اور ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا میں بات ماضی میں کر رہا ہوں یا مضارع میں کر رہا ہوں. اور مضارع میں اگر کر رہا ہوں حال میں کر رہا ہوں یا مستقبل میں. مثال کے طور پر اگر اس کو مستقبل میں کرنا ہو یہی بات تو وہ کہے گا ہوا سیقرأ, ہیا ستقرأ, ہما سیقرأان, ہما ستقرأان, ہم سیقرؤون, ہن سیقرأن. جب ہم فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب فعل مضارع سے پہلے آ جائیں وہ سیدھا اس کو مستقبل میں لے جاتی ہیں, حال میں نہیں. اس میں ایک ہے سین, جب سین داخل کریں گے پھر حال کا معنی نہیں آئیں گے, سیدھا مستقبل. مثلا آپ مجھ سے سوال پوچھیے, عمر مجھ سے یہ سوال پوچھو, عربی میں پوچھو کیا آپ نے کھانا کھایا, کیا آپ نے کھانا کھایا؟ هل أنت أكلت؟ هل أنت أكلت؟ لا أنا ما أكلت, أنا سأكل. کیا کہا میں نے؟ میں کھاؤں گا. اب اس میں کھاتا ہوں نہیں آئے گا کیونکہ سین لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کبھی لگاتے ہیں وہ بھی مستقبل میں لے جاتا ہے. یہ ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے فعل کو پوری طرح سے. تو گویا ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں, ہمارا تیسرا درس ہے کلمہ, لفظ جو منہ سے نکلتا ہے, اس کے اقسام کیا ہیں؟ یا وہ اسم ہوگا, اس کو ہم نے 2 میں بانٹ دیا, عاقل اور غیر عاقل. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, انسان حیوان نبات آپ پہچان سکیں گے, لیکن انسان جو ہے وہ عاقل ہے اور اس کے بغیر ساری چیزیں غیر عاقل ہیں. اسم ہوتے ہیں کسی چیز کے نام, یا وہ ایکشن پہ دلالت کرتے ہیں, حرکت و عمل پر دلالت کرتے ہیں. اور اگر وہ انعام پر دلالت کرتے ہیں اس کو ہم اسم کہتے ہیں. پھر اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں عاقل غیر عاقل. کلیئر ہے؟ اور یا اگر وہ لفظ جو ہے اسم نہیں ہے, نام نہیں ہے کسی کا, بلکہ وہ ایکشن پہ دلالت کرتا ہے, حرکت اور عمل پہ دلالت کرتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل. پھر یہ فعل اگر کام کرنے ابھی بات کرنے سے پہلے اس کا یہ کام ہو گیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی. لیکن اگر وہ ابھی نہیں ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آگے ہوگا اس کو ہم مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل مضارع. تو فعل مضارع حال اور مستقبل ڈفرینشیٹ کیسے ہو؟ پوائنٹ تو ہوگا ایک ہی ورڈ, لیکن حال اور مستقبل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے اور دونوں معنی بھی ہیں. لیکن جب آپ کو خاص مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہو تب سین شروع میں لگا دیں گے, ایسا میں. اور وہی 14 سیگے جو آپ کو بتائے گئے. کلیئر ہے؟ یا تلیو فوٹو اگر تلیو یہ چوز اگر نہ اس مکلاو یہ پڑھاؤ آج سوری. ہاں ہو گیا. اب آئیے ادھر. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فعل جو ہے نہ وہ
माजी है ना मुजारा है, बल्कि हम उसका मुतालबा करते हैं किसी को। अमर चौथा है जब हम किसी को कोई काम करने का हुक्म करें, उसको हम कहते हैं अल अमर। अमर फेल अमर क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं फेल अमर को? ऑर्डर या फेल अमर किस चीज़ के लिए बोला जाता है अरबी में, अंग्रेजी में? नहीं, दो चीज़ों के लिए बोला जाता है, या डिमांड या ऑर्डर। या ऑर्डर, ऑर्डर कब होता है? जब बड़े से छोटे की तरफ हो। बाप बेटे को कहे कि जाओ बाजार, ये ऑर्डर है या डिमांड है? ऑर्डर है। बेटा बाप को बोलेगा मेरे लिए साइकिल लाना, वर्ड तो उसने वही इस्तेमाल किया। बाप ने भी बोला बाजार जाओ ये चीज़ ले आओ, उसने भी वही बोला, बेटे ने भी वही बोला, लेकिन बेटे ने बाप को कहा तो ये ऑर्डर नहीं होगा, डिमांड होगा। इसी तरह से हम जब मसलन बात करते हैं, अगर उस्ताद तालिब इल्म को कहे को मानता है, हाँ, या बोलेंगे हाथ कलम का, अपना कलम ले आओ, ठीक है, तो ये उस्ताद की तरफ से तालिब इल्म को है, ये ऑर्डर है या कमांड कह लीजिए, ऑर्डर या कमांड है, ठीक है। और अगर हम खुदा से मांगें अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइज़तम मिनस समा, ए अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से माइदा भेज दे, या अंजिल अमर है, लेकिन ये अमर क्या है? डिमांड वाला, कि हम खुदा से मुतालबा करते हैं। तो अरबी में कहते हैं या तलब के लिए आता है अमर, या तलब के लिए आता है, या हुक्म के लिए आता है। हुक्म करेंगे किसी को कोई काम करने का, या तलब डिमांड करेंगे कोई काम। इसके लिए हम वर्ड क्वाइन करते हैं। अच्छा मैं तो जात पान का स्पष्ट चला हुक्म सामने वाले पर, या उसने ये छुई दिखा छुई तालिब इल्म, वो क्या तालिब इल्म करके अरबी में कहते हैं, जैसे अंग्रेज कहते हैं लेट ही डू इट, बोलते हैं ना सुशीमो योर चूर निमुत सोन लाम जरिए पच्चीस वन लेट ही डू इट, थर्ड पर्सन। और पन्नस पानस पे हुक्म चलान क्या तक वन लेट मी डू इट, है कि नहीं? तो अमर असल में मुखातब पर चलता है, खाओ पियो बैठो वो थो बे, तो इसका मतलब मुखातब के लिए 6 सीगे आएंगे अमर के, और बनता है वो मुजारा से। मसलन अगर हम यकराउ वर्ड है हमारा, यकराउ देखिए, यकराउ, इसमें अलामत मुजारा को हटाते हैं, ये जब फेल सिखाऊंगा तब बताऊंगा, और आखिर को साकिन करते हैं, साकिन करते हैं, और इस अलामत मुजारे को हटा करके इसकी जगह पर अलिफ लाते हैं। इस अलिफ पर या पेश पढ़ते हैं या ज़ेर, ज़बर नहीं। तो यहाँ हम ज़ेर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह जब फेल सीखेंगे तब बताऊंगा। अब क्या बना आपका वर्ड इक, रा के ऊपर ज़बर डालिए, आपका हमजा जो है वो साकिन है, क्या बोलेंगे? इक़रा, पढ़ से इक़रा पढ़, तो ये इक़रा पढ़ ऑर्डर या डिमांड के लिए, हाँ? ऑर्डर के लिए या डिमांड के लिए। अगर आप करेंगे मुझे बोलेंगे इक़रा या उस्ताद, तो इसका मतलब आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है नहीं? अब ये सामने के लिए, सामने वाला एक होगा तो हम बोलेंगे इक़रा, मुज़क्कर अगर होगा। मुखातब अगर हमारा एक है, मर्द है, इंसान है, मुज़क्कर है, तो इक़रा। लेकिन अगर औरत है उसको क्या बोलेंगे? इक़राई, मुखातब के लिए इक़रा। अल मुखातब, मुखातब के लिए ही बनता है, मुज़क्कर के लिए बनेगा अल मुज़क्कर। देखिए अल मुज़क्कर अल मुअन्नस, यहाँ बोलेंगे हम इक़रा, इक़रा, इधर इक़राई, इक़रा, इक़राई, और इधर इक़रा, और इधर इक़रा, दोनों जगह पे इक़रा। इधर इक़राऊ, इक़राऊ, जैसे अल्लाह फरमाता है फ़ा इक़राऊ,
मा तयस्सर मिन्हु फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। इक़रऊ ये अलिफ लिखा जाएगा जैसे उधर माजी में लिखा था, और इधर इक़राअना, इक़राअना 6 ही सीगे मुखातब के लिए। तो गोया हमारे मुंह से हमारा दूसरा लेसन क्या है, तीसरा लेसन क्या है, अल कलिमतु व अनवाउहा। इसका मतलब है लफ्ज़ और उसको क्लासिफाई कैसे करें हम। 3 खानों में उसको डालते हैं। कितने खानों में? 3 खानों में उसको क्लासिफाई करते हैं। उसकी अनवा 3 है। अगर वो किसी चीज़ का नाम है, किसी इंसान या हैवान का नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस्म। और इस्म आगे या आकिल होगा या गैर आकिल होगा। और अगर वो हरकत व अमल पर दलालत करता है तो क्या मानो, फेल कहेंगे। और फिर फेल हो करके आगे वो या वो माजी के ज़माने में होगा, या मुज़ारिया के ज़माने में होगा, या अमर होगा, डिमांड होगा। तो अरबी ज़ुबान में फेल 3 है, माजी है, मुज़ारिया है और अमर है। क्लियर है? गई ज़िक्र आसत मरो त्रेयम युस त्रेयम ने चूस बना सो क्या चूस। मुँह से जो अल्फाज निकलते हैं उनको तालिब इल्म जो अरबी पढ़ता है उसको क्लासिफाई करना आना चाहिए। भाई उसी लफ्ज़ बनान चुस कम खानदानुक छो, इशा इसम की खानदानुक कि नहीं फेल के खानदानुक, समझे? और कल का क्या खानदान निकलेगा। और अगर इसमी के खानदानुक छो तो तथ ज़ैली खानदान बन कुन द्रामत नीचे विच ना अलग नेरान, तो यह कम कत सु। और अगर फेल तो यह कम खानदानुक, फेल माजी छा, फेल मुज़ारिया छा, फेल अमर छा। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, कल हम इसको पूरा कर देते हैं इंशाल्लाह। तो फेल ये सारा पूरा करने के बाद 8 लेसन पूरा करने के बाद फिर इंशाल्लाह फेल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक लंबा पटारा खुलेगा, इसमें लंबी चीज़ें हैं। इसीलिए अरबी ज़ुबान में ग्रामर को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों। एक सरफ, एक नहव। नहव तो छोटा है, 75 लेसन में सारा काम तमाम। अगर 5-7 दोहन पे यू ना रेगुलर 5-7 उसूल मानो तो मशीन पे जा। लेकिन सरफ लंबा है, इसमें फेल ये फेल करा। हाँ, आत्म सुजात पहन प्रॉब्लम, इसको समझने में बड़ी थोड़ा दिक्कत, और इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। ये आपको बाऊँ 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 करना पड़ेगा, तब आपको फेल आएगा। हाँ, जब पहुँचेंगे ना उधर तो फिर बताऊंगा मैं आपको क्या बाऊँ बाऊँ क्या पे करूँ, कैश पे करूँ, है ना। अच्छा, ये बेसिक लेसन अगर आपने स्किप कर दिए तो आगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आप तो जंगलस में क्या 60 से बात कौन है।